आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग की स्थितियां, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से ही दर्शाया। लेकिन इस सत्संग की स्थितियों के नीचे हमने तीन अलग अलग एक शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने देखिए काले रंग से दिखना शब्द लिखा है और उसके बाद रंगीन रंग से मिलना शब्द लिखा है, और दाएं हाथ में हमने देखिए एक शब्द लिखा है टिकना, और इस शब्द विशेष को हमने सफेद रंग से दर्शाया। और ये जो सत्संग की स्थितियों को हमने सफेद रंग से दर्शाया, तो यहाँ सफेद रंग से जो एक मैचिंग है, यानी कि एक मुख्य उसमें समानांतर स्थितियां हैं, वो टिकने वाली स्थितियों से है। देखिए, आज की वीडियो साधारण शब्दों में परिभाषित होते हुए भी इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ हैं, क्योंकि आज संसार में देखिए सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। ये दिखाई देने का अभिप्राय दिखने से ही है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी है। इसलिए मैंने आज दिखना शब्द को देखिए एक काले रंग से दर्शाया। हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए कोई शास्त्रों में कोई निंदा की स्थितियां नहीं है, क्योंकि शास्त्र बार बार यहाँ तक कहते हैं कि बेमन से किए गए सत्संग की भी कहीं भी निंदा नहीं है। हालांकि हमने देखिए सपेश दृष्टिकोण से टिकना शब्द, क्योंकि हमने सफेद रंग से दर्शाया है, उसकी एक महत्ता समझाई है। जबकि सत्संग की स्थितियों की देखिए महत्ता कम नहीं होती। भले ही ये दिखना शब्द के अंतर्गत आती हो, चाहे मिलना शब्द के अंतर्गत आती हो, भले ही ये देखिए एक तामसी और राजसी स्थितियों का हमने एक रंग दर्शाए हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि सत्संग की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि ये भी उसके एक आरंभिक स्थितियां, जैसे हम देखिए गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने से पूर्व कोई आरंभ से ही वो गाड़ी चौथे गियर पे भागती नहीं। आरंभिक स्तर पर हम उसके इंजन को स्टार्ट करते हैं। अब इंजन स्टार्ट करने के बाद भी देखिए पहले गियर पर ही गाड़ी हम जब चलाते हैं, और पहले गियर पर चलती हुई गाड़ी चलती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन वो भागती नहीं है। यानी कि यदि हम पहले गियर पर ही थोड़ी सी रेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो गाड़ी ही बंद हो जाती है। देखिए, इसके भी बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि तामसी मनुष्य हो चाहे राजसी मनुष्य हो, इनको किसी भी प्रकार का कोई छेड़ाखानी नहीं करनी। यानी कि ये आरंभिक स्तर पर ये एक सत्संग की स्थितियां हैं। इनका मनोबल बढ़ाना होता है, यानी कि न्यूट्रल से पहले गियर से फिर दूसरा गियर, तीसरा, चौथा। देखिए, बार बार बीच बीच में मुझे कुछ कहना पड़ता है कि इन सभी स्थितियों की मात्रा आपने एक भावार्थ समझनी है, ताकि हम क्रमशः आगे बढ़े। आगे बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से रजोगुण अच्छा गुण है, रजोगुण से अच्छा एक सतोगुण गुण कहा गया, और सतोगुण से भी और अच्छा उस चेतन तत्व सत्ता से है, जिसको अक्सर हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जोड़ते हैं। यूं तो देखिए आत्मा भी विशुद्ध सतोगुणी सत्ता ही है, लेकिन जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है, अल्पज्ञ है, एक देशी है और ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। और परमात्मा का जैसा नाम ही देखिए उससे पूर्व क्या आता है, परम आत्मा। यानी कि परमात्मा शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हो, तो परम शब्द आ जाता है। अब परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2 4 10 20 50 के लिए नहीं। ये जो परमात्मा समय समय पे आपको में कुछ शिक्षा उपदेश देने के लिए जो अवतार लेते हैं, वो परमात्मा के एक अलग अलग स्वरूप है, कि जैसी जैसी कुछ परिस्थितियों में कुछ लीला करनी होती है, कुछ उपदेश देना होता है। अब प्रभु राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का एक पाठ पढ़ाने के लिए एक
राम अवतार में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का कुछ बोध करवाया कि पुत्र के रूप में क्या कर्तव्य है, पत्नी के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, माता पिता के प्रति आपके हमारे क्या कर्तव्य भाव है, एक मित्र के संबंध में क्या क्या आपके मन की स्थितियां होनी चाहिए। देखिए जी, इन सभी स्थितियों के आपको भी बार बार हम कहते रहते हैं भावार्थ समझो। इसी तरह द्वापर युग में ये लीला अवतार कृष्ण जी ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए विभिन्न प्रकार की ज्ञान उपदेश दिए। मुख्य रूप से तो देखिए गीता ज्ञान की ही स्थिति है जो अर्जुन को माध्यम रखते हुए अक्सर हमारी चर्चाओं में लगभग कहीं ना कहीं उस गीता उपदेश की चर्चाएं होती रहती हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हमने देखी जो 2050 के आसपास वीडियो जो अब तक प्रसारित किए हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गीता ज्ञान पे ही आधारित है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, और ये समझ तब आती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर मात्र सत्संग नहीं होता, मन बुद्धि भी एकाग्र होती है। इसी को तो कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब दोनों ही एक एकाग्र भाव से सत्संग करते हैं, गंभीर होकर सत्संग करते हैं, तो ज्ञान की कड़ियां आपको हमें समझ में आने लगती है। और बात यहीं पे ही देखिए रुकती नहीं है। अब मन लगा के अक्सर जब बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो घर आके पुनः उसका एक रिवीजन करना होता है, उसको दोहराना होता है। ठीक इसी तरह जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो फिर उस किए गए सत्संग को भी आपको में चिंतन में लेना होता है, मनन करना होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन सभी सुने गए सत्संग पर चिंतन मनन के साथ साथ उस पर शोध करो। और मैं अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ, इन सुने गए वीडियो पर आप तर्क पूर्वक जब आप चिंतन करोगे, शोध करना आरंभ करोगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही गहरे अर्थ और अधिक समझ में आने लगते हैं। मनुष्य जैसे जैसे ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाता है, तो फिर उसको परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण कहो, प्रीति कहो, प्रेम कहो, वो सहज ही उमड़ने लगता है। आपका बड़ा मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जब ये चिंतन शोध की स्थितियां होती हैं, तो ये कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगते। शुभ संस्कार बनने पे ही ये जो पहले के अनादि काल से जो मनुष्य जोनी में हमने बुरे संस्कार भोगों से प्रेरित बनाए थे, ये भोग के 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों का मनुष्य जब अमर्यादित ढंग से संग करता है, भोग करता है, तो वो भोगों के तामसी और राजसी संस्कार आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगते हैं। देखिए, जो नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, ये 5 स्थूल शरीर की गोलकें हैं। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। ये भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में तो इसको स्थूल शरीर की एक इंद्रिया दोष कहा गया, क्योंकि आपका हमारा जन्म के पीछे की जो एक स्थिति है वो भोग विषय है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की जितने भी गूढ़ रहस्य हैं, जब तक उसको हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक उनके गूढ़ रहस्यों को, भावार्थों को समझते नहीं है, तो फिर ये शास्त्रों की कही गई बातें कभी कभी आपको हमें ऊपरी स्तर पर कोई विरोधाभास उनमें नजर आता है। और जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां आपके मन मस्तिष्क पर एक मिलने लगती हैं, तो फिर ज्ञान आपका हमारा कार्य शरीर में टिकने लगता है। कार्य शरीर में टिका हुआ ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो वो पहले के जो बुरे संस्कार हैं जो आपके हमारे जीवन को कमजोर करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर जो बुरे फुरने उठाते हैं, वो उठे हुए बुरे फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाए जाते हैं। ये हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 भोग्य विषय, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भोग विषय हैं।
नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इन 5 भोग्य विषयों को फिर जबरदस्ती भोगने लगती है जब पूरे फुरने आते हैं। ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दिन रात बनी रहती। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की मौनात्मक स्थितियां होती हैं। उन मौनात्मक स्थितियों में मनुष्य विषय भोगों में अधिक गहरे तल पर फिसलने लगता है। भोगों की लोलुपता उसकी बढ़ने लगती है, जो मनुष्य को क्रमशः अचेत करती है। अचेत किसके प्रति करती है? परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति, जिसके फलस्वरूप मनुष्य उस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में उठने की स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, उसको हल्के में लेता है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये जो श्रद्धा पूर्वक लिया गया सत्संग, जब हम चिंतन रूप में, मनन रूप में, शोध रूप में, मन बुद्धि के स्तर पर करते हैं, तो ये कार्य शरीर में ज्ञान टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा ज्ञान की चर्चाएं हम सुनते हैं तो श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं है। जब श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं तो फिर उस पर मनन, चिंतन, शोध की स्थितियां उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और अक्सर मनुष्य देखिए एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकाल देता है, यानी कि बहुत हल्के में लेता है। और कुछ मनुष्य तो देखिए सत्संग को भी सुनते ही नहीं। इन दो स्थितियों के बारे में ही ये जो दो शब्द हैं, दिखना और मिलना, ये दो शब्द ये राजसी और तामसी स्थिति हैं। दिखना शब्द को देखिए, क्योंकि हमने स्थूल शरीर के स्तर पर एक दिखने की स्थितियां हैं। हालांकि मैं बार बार बीच बीच में आपको समझाया कि इन सभी स्थितियों का कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है बेमन से किया गया सत्संग धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग की नजदीकियां प्राप्त दिलवाने का एक आधार बनता है, बशर्ते मनुष्य निरंतर स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग की बात को कुछ ना कुछ एक सुनता रहे। सुनने का अभिप्राय चाहे ऊपरी स्तर पर ही, देखिए आरंभिक स्तर पर जब हम बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन दाखिला करवाते हैं तो अक्सर बच्चे देखिए रोते धोते ही जाते हैं, लेकिन ये रोना धोना कुछ समय विशेष के बाद, चाहे 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ये रुक जाता है। यानी कि बच्चा जब अगली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाओं को आगे निकलता हुआ 6ठी, 7वीं में पहुंचता है तो फिर उन कक्षाओं में बच्चे रोते हुए नहीं जाते। ठीक इसी तरह जब मनुष्य देखना मिलना से आगे की स्थितियों में पहुंचने लगते, या यूं को कि देखिए ये तामसी और राजसी स्थितियां ये बचपन अवस्था की ही हैं, ये प्रारंभिक कक्षाएं हैं कि जिसमें निरंतरता बनी रहने पे फिर मनुष्य अगली क्लासों में, ऊंची कक्षाओं में पहुंचने लगता है। तो फिर मनुष्य का रोना धोना बंद हो जाता है, यानी कि जो पहले बेमन से सत्संग होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें देखिए जो मिलना शब्द का अभिप्राय मात्र एक हल्केपन से ही लिया जाता है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं, इसलिए ये दिखना, मिलना, सुनना ये आरंभिक स्थितियां होती हैं जब तक इनमें श्रद्धा नहीं बैठती। देखिए राजसी और तामसी मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वैसे तो देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग करते कम दिखाई देते हैं, राजसी मनुष्य ही सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा अभी ठीक ठीक बैठी नहीं होती। देखिए हो सकता है शब्दों के समझाने में मुझे कहीं एक मेरी कुछ कमजोरी हो सकती है, लेकिन इन शब्दों के आपको हमें मात्र भावार्थ समझने हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़कर ही कुछ भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाता है, तो फिर उसकी आगे की यात्रा बढ़ नहीं पाती। हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना चाहिए, रजोगुण से फिर सतोगुण की ओर बढ़ना चाहिए, और सतोगुण से फिर हमें विशुद्ध सतोगुण सत्ता को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। ये सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा का नाम ही योग है। योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा को पाने का एक निश्चय कर लेती है,
देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही से जाती संबंध या निश्चय करने का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर है। जब मन बुद्धि परमात्मा में लगने लगते हैं, यूं तो देखिए मन महाइंद्रिय है, ये जैसे जैसे स्थूल शरीर को चलाती है वैसे वैसे स्थूल शरीर चलता है, क्योंकि स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है, इसका जो एक नियंत्रण है वो मन के ऊपर है। और मन के ऊपर भी देखिए एक बुद्धि तत्व है, और बुद्धि सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। आज संसार में विभिन्न प्रकार के जो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य होते हैं, आजकल तो डिजिटल अपराध होने बहुत आरंभ हुए हैं, जिसको कहते हैं ना साइबर क्राइम होने लगे हैं, ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही होती है, यानी कि बुद्धि का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो उन स्थिति विशेष में भले ही आपका मेरा देखिए मन जो महेंद्र के रूप में है, जब बुद्धि ही तामसी बन जाती है तो फिर मन तो पहले से ही देखिए विषय भोगों में असत्य था। तो फिर ये इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब एक गैर कानूनी काम करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध पाप कर्म करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में आपका मेरा कर्मशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते जाते हैं। यानी कि जो पहले के थोड़े बहुत जो शुभ संस्कार यदि पूर्व की मनुष्य योनि के बने भी हुए थे, वो भी क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और मनुष्य घोर तमोगुण की खाई में गिरता जाता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का कारण शरीर बिगाड़ती है। फिर बिगड़ा हुआ कारण शरीर, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों में जाने को फिर प्रकृति आपको में भद्र कर देती है। इसलिए हमें आरंभ से ही देखिए ये सत्संग की स्थितियों का संग करना है, सत्संग करना है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। ये आरंभिक स्तर पर भले ही दिखना मिलना की स्थितियां हो, फिर धीरे धीरे जब इनमें निरंतरता बनी रहती है तो फिर ये आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे क्रम से खोलने लगती है, परमात्मा से प्रीति जगने लगती है, संसार से फिर ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही उत्पन्न होने लगता है। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, ये कथा कहानियां वर्त तप जप, ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य कीर्तन कब करता है? ताकि हम परमात्मा की एक कीर्ति गाएं, परमात्मा के गुणों का बखान करें। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा की नजदीकियां बनाने में एक सहायक होती है। और इन सभी स्थितियों का जब हम निरंतर चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए संग करते हैं, फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बनती है, फिर ये निरंतर स्थितियां जब सात्विक बनी रहती हैं परमात्मा की ओर हम निरंतर अग्रसर होते जाते हैं, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार अपने आप ही बनते हैं। बने हुए शुभ संस्कारों से फिर शुभ मन बुद्धि में विचार भी आते हैं, वो बने हुए शुभ विचार फुरने फिर अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों में ही लगाते हैं। और पुण्य कर्म जब काम भाव से होते हैं तो वो परोपकार के कार्यों में आते हैं, यानी कि आपका हमारा एक सात्विक कर्मशय बनता है। और यही पुण्य कर्म जब इनमें निष्कामता आ जाती है, निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं, तो फिर प्रकृति के फलों को पाने की मनुष्य में इच्छा ही नहीं रहती, फिर इच्छा परमात्मा को पाने की बनती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो परोपकार के कार्य भी निष्काम श्रेणी में आ जाते हैं। कर्म योग में मनुष्य स्थित होने लगता है, और कर्म योग की परिपक्व स्थिति जब आती है तो मनुष्य ज्ञान योग में प्रवेश कर जाता है। ज्ञान योग की स्थितियों में निरंतर उसकी उन्नति होते रहने से फिर वो भक्ति योग में प्रवेश कर जाता है। देखिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये क्रमशः आगे की एक स्थितियां हैं। इन स्थितियों में आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा की गति बढ़ने लगती है। जैसे हम गाड़ी में देखिए दूसरे गियर में कुछ गति में गाड़ी भगाते हैं, तीसरा गियर लगते ही गाड़ी की गति और बढ़ जाती है, चौथा पांचवा गियर में ये गति और अधिक बढ़ जाती है। यानी कि परमात्मा की नजदीकियां आपको हमें क्रमशः जीवन में प्रदान होने लगती है। और जितना जितना हम देखिए परमात्मा की नजदीकियां अपने जीवन में बनाने लगते हैं, फिर उतना उतना आपका परमात्मा से तो प्रीति होती है, उस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये सभी स्थितियां हैं।
और ये जो मिलना शब्द से ही अभी मेरे मन में देखिए एक और उदाहरण सा आया है। इस उदाहरण से हो सकता है आपको थोड़ा बात और समझ में जल्दी आ जाए। अक्सर हम ब्याह शादियों में देखिए जब बारात लड़की के घर पे पहुंच जाती है तो दूल्हा दुल्हन के जो एक जयमाला की स्थिति है, उससे पूर्व देखिए कुछ रिश्तेदारियों में मिलनी होती है। जैसे चाचा की चाची से मिलनी होती है, मामा की मामा से होती है, भाई की भाई से होती है। इन मिलने की स्थितियों को भी आप थोड़ा उदाहरण के रूप में समझ सकते हो। देखिए ये मिलना मात्र एक दिखने की स्थितियां होती हैं, और यही मिलनी करने वाले लोग यदि 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद कहीं एक दूसरे स्थान पर मिल भी जाए तो हो सकता है एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। देखिए बहुत ही एक व्यवहारिक सी स्थिति है। यानी कि एक तरफ तो उनकी फोटो खींची है मिलते हुए, गले मिलते हुए, हार पहनाते हुए, लेकिन अब व्यवहार में वो 15 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद यदि अचानक एक दूसरे के वो समीप भी आते हैं तो भी वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि वो जो दिखने और मिलने वाली स्थितियों को आपने हमने टिकाया नहीं था। यानी कि उसके मिलने के बाद भी आपके बारे उससे संबंध बने नहीं थे, एक दूसरे से बाद में भी कोई चर्चाएं हुई नहीं थी। तो फिर वो जो दिखना और मिलने की स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। यानी कि जब ज्ञान आपको हम केवल शास्त्रीय तौर पे सत्संग का हम लेते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते, तो फिर ये जो टेकने वाली स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए कभी कभी किसी उदाहरण से आपको भी कुछ विशेष संदेश मिल जाते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में देखिए कभी कभी परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ उदाहरण मेरे संज्ञान में आता है तो उस उदाहरणों को हमें उतने अंश में ग्रहण करना चाहिए ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात आपको में समझ में आ जाए। इसलिए हमने देखिए देखना शब्द को काले रंग से और मिलना शब्द को रंगीन रंग से दर्शाते हुए इन दोनों स्थितियों को लगभग इकट्ठा मिलाया है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास की स्थितियां हैं, ये संसारी स्थितियां हैं। जबकि सात्विक स्थिति में हमने टिकना शब्द दिखाया है। सत्संग की स्थितियों को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि सत्संग की स्थितियां और टिकना शब्द को एक सजातीय संबंध रंगों से भी आप जोड़ सकते हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन 3 गुणों के खेल को और सत्संग की महत्ता को आपको में समझना होगा। क्योंकि मनुष्य जोनी में बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग को विशेष महत्व देते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने की एक संभावना रहती है। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यानी कि सत्संग के अभाव में मनुष्य इन 4 स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन राजसी और तामसी स्थितियों के यथार्थ अर्थ समझते हुए इस रजोगुण को एक मर्यादा तक ही संग करना है ताकि आपके हमारे जीवन की एक अवस्थाओं की पूर्ति हो। स्थूल शरीर के स्तर पर आपने जो एक नींद लेनी है वो तामसी स्थिति है। यानी कि समय पे आपको में आराम करना है, रात को जल्दी सोना है, मोहात्मक स्थितियों से बचना है और ज्ञान की स्थितियां टिकाने के लिए, कारण शरीर शुद्ध करने के लिए, शुभ संस्कार बनाने के लिए, परमात्मा की नजदीकियां पाने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन शास्त्रों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में शंका हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, क्योंकि आज की देखिए ये सत्संग की स्थितियों को ये जो हमने देखना और मिलना शब्द से जो कुछ इसकी
यथार्थ अर्थ समझाने का एक प्रयास किया है। तो कभी कभी मनुष्य को जब शब्दों की एक सही सही अर्थ या भावार्थ समझ नहीं आते, तो फिर निश्चित रूप से उसमें भ्रम की स्थितियां आती हैं। भ्रम में देखिए भटकाव होता है, अंधविश्वासों में भी कभी कभी मनुष्य घसने लगता है। तो फिर मनुष्य सच्चाई से जुड़ नहीं पाता, शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान की स्थितियों से जब हम जुड़ नहीं पाते, तो फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन नहीं पाता। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें यथार्थपूर्वक समझते हुए शब्दों के सही सही अर्थ भी समझने हैं। उन अर्थों को किस भाव से हमने समझाया है, उनके भावार्थ को भी समझना है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं। यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में करते जाएं, ताकि मरने के बाद भी ये जो अधोगति की स्थिति है, उन अधोगति की स्थितियों से भी आप और हम बच जाएं और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर क्रमशः बढ़ते जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।